से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छा सेशन कंप्लीट किया। 100 सवा 100 पॉइंट की एक तेजी दिखाई और बिल्कुल हाई पर ही हमने क्लोजिंग दिखाई है। और निफ्टी के अंदर कल 14 जुलाई को क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप चार्ट के अंदर देख रहे हैं, ये डेली बेसिस का चार्ट है। और जब ये मैं वीडियो रात को तकरीबन 10:45 के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम निफ्टी 15,808 पर ट्रेड कर रही है। ये SGX निफ्टी की बात कर रहा हूँ जो 24 आवर ट्रेड करती है। और इस हिसाब से देखें तो हम तकरीबन सारी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 15,740 की है, उसके ऊपर हम ट्रेडिंग दिखा रहे हैं इस टाइम। और जो अपर रेंज है जहां से निफ्टी तकरीबन 5 से 6 बार बार फिसला है, वो प्राइस बनता है 15,935 के आसपास का। यहां से 4 बार निफ्टी गिरावट दिखा चुका है और यही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। अगर निफ्टी इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देगा तो एक बड़ा शार्प रन अप देखने को मिल सकता है। और एक चीज अच्छी हो रही है, अगर आप वॉल्यूम्स को देखें, मैं वॉल्यूम्स के ऊपर दिखाता हूं आपको। ये वॉल्यूम्स देखिए, जो नॉर्मल वॉल्यूम से बिल्कुल आधे वॉल्यूम्स चल रहे थे, वो अब पिछले 3 दिन से इसमें काफी बड़ा इजाफा हुआ है। और अगर ऐसी ही एक कैंडल ग्रीन जनरेट हुई तो आप ये मान के चलिए हम 15,935 क्रॉस कर देंगे। तो अभी एक सीमित से दायरे के अंदर ट्रेडिंग हो रही है। केवल 200 पॉइंट का निफ्टी का दायरा है जिसको ना तो ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ना ही ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। तो अगर आप में पेशेंस है, वेट कर सकते हैं, तो किसी भी तरफ का या तो ब्रेक डाउन आने दीजिए या ब्रेकआउट आने दीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस निफ्टी के अगेंस्ट अच्छी है और इसमें भी नॉर्मल से ज़्यादा वॉल्यूम्स हो रहे हैं। और कल मैंने आपको कल की वीडियो में क्या कहा था कि हम अगर 35,350 या 400 के ऊपर ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी हमने, तो एक बड़ा बाउंस ऊपर की तरफ दिख सकता है। आज हम खुले ही ऊपर 35,500 के ऊपर खुले। हाँ, स्लाइटली सा नीचे गए 500 के आसपास तक गए और वहीं से वापस मूव किया हमने और क्लोजिंग दिखाई 35,750 के आसपास। अब यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर बात करें इसको रेजिस्टेंस की, तो वो रेजिस्टेंस है 36,000 का। 36,000 से ये स्टॉक बैंक निफ्टी बार बार गिरावट दिखाती है और ये एक बार नहीं हुआ, 5 से 6 बार हो चुका है कि 36,000 से बार बार नीचे आ जाती है। जबकि इसका जो हाई है वो 37,700 के आसपास का है। तो निफ्टी रिसेंटली पिछले दिनों के अंदर निफ्टी ने तो आउट परफॉर्म किया है, बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है और एक सीमित दायरे के अंदर ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। हाँ, अब इसने थोड़ा थोड़ा सा अपसाइड की मूव दिखानी जरूर शुरू करी है, लेकिन मेरे हिसाब से 36,000 फिर से एक बड़ी रेजिस्टेंस फेस होगी और वहां पर सोचा जा सकता है अगर कंसोलिडेशन का फेस वहां चला तो फिर एक बड़ी मूव दिखा सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि 36,000 से जैसे हम बार बार गिरते हैं, इस बार भी एक गिरावट दिखा दे। तो साइन पॉजिटिव है, अच्छी क्लोजिंग भी मिली है और अगर रिस्क उठाने की आप क्षमता रखते हैं
तो जहां क्लोज मिला है अगर इसके आसपास भी ओपन हो तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ से मेरे को लगता है कि एक बार हम 36,000 टच करेंगे और वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन एक बार क्रिएट की जा सकती है कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की। इमीडिएट बाई बनता है, लेकिन 36 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ से हम एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी के अंदर रहेगी। अब बात करें रिलायंस। देखिए नीचे के लेवल से रिलायंस इंट्राडे के अंदर आप देखिए कल के सेशन में 2040 के भी टारगेट लगा दिए थे और हम 2110 पर बाय करके बैठे हुए हैं, और उसके बाद हमने ट्रेड 80 के आसपास भी लिया है, 2080 के आसपास भी, और इंट्राडे में तो 2040 लग गए थे कल के दिन में। और आज हमने एक गैप अप ओपन हुए और उसके ऊपर क्लोज हुए हैं। अब हैं बात करते हैं 2 से 3 रेजिस्टेंस है। अगर रिलायंस इसको क्रॉस कर देता है, पहला प्राइस 2110 जहाँ से हम पहले भी बाय करके बैठे हुए हैं, और उसके बाद 2130, ये 2 रेजिस्टेंस है। किसी भी तेजी में अगर इसने यहाँ से क्रॉस किया ऊपर की तरफ तो 2160 भी क्रॉस होगा और 2200 के आसपास हम जा सकते हैं। तो डिप पर बाय किया है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। जिसको लॉन्ग करना है वो यहाँ से भी लॉन्ग करके जा सकता है। अब बात करें HDFC बैंक की। देखिए HDFC बैंक ने नीचे से अपनी सपोर्ट को होल्ड किया जो थी 50 डेज मूविंग एवरेज। और एक चीज़ का नीचे ध्यान दीजिए, जो वॉल्यूम्स हैं नॉर्मल से ज़्यादा हुए हैं पॉजिटिव साइड पर, तो इसका मतलब 1490 एक अच्छी सपोर्ट का काम किया है। और पहले हम देखिए एक कैंडल बनी जरूर ग्रीन है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस कैंडल के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। हाँ, अगर ये कल के सेशन में, कल का सेशन मैं एक और देखना चाहूँगा, अगर कल के सेशन में ये 1410 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो मैं ये मान के चलूँगा कि एक तेज़ी वापस लौट सकती है 1550 तक की। कल की क्लोजिंग का मुझे वेट रहेगा। पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि ये जो आज की कैंडल जो तेज़ी की बनी है, ये एक मुझे फेक सी कैंडल लगती है, और मुझे लगता है कि हम फिर से इसके अंदर 1500 ब्रेक कर सकते हैं। देखिए आज सपोर्ट जरूर लिया है 1490 पर, लेकिन मेरे को लगता है कि एक बार गिरावट इसके अंदर दिख सकती है, और अगर 1490 के नीचे और 1470 के बीच पे कहीं मिले तो वहाँ पर हम फिर से लॉन्ग करेंगे। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक धीरे धीरे करके 1070 की तरफ चल रहा है, और ये इसकी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है जिसको ये क्रॉस कर ही नहीं पा रहा। कई बार ऐसा हो चुका है। अब RSI 65 है, ऐसा भी नहीं कि उसमें गुंजाइश नहीं है, जाने की गुंजाइश है ऊपर, लेकिन नीचे से अगर देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप ये काफ़ी बड़ी गेंद दिखा चुका है। तो जहाँ तो RSI 75 के आसपास आए तो हम इसे शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम गिरावट पे बाय करेंगे। अगर गिरावट तकरीबन मान के चलिए 1025 और 1015 के बीच तक होती है तो वहाँ पर बाय करेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। अब बात करते हैं HDFC। वाओ, क्या बढ़िया मूव दिखाई, और जिसकी उम्मीद हम करके चल रहे थे। 2450 और 2475 और 2500 के आसपास से हमने पोजीशन इसके अंदर लॉन्ग बनाई हुई थी। और एक चीज़ देखिए, आज के दिन के अंदर इसके अंदर वॉल्यूम्स नॉर्मल से डबल रहे हैं, यानी ऐड भी हुए हैं और शॉर्ट कवरिंग भी आई है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है। तो मुझे लगता है कि एक मूव बड़ी इसमें एक्सपेक्टेड है। अगर 2575 और 2600 के आसपास प्राइस जाए, वैसे तो
जहां आज क्लोजिंग मिली है यहाँ से 3 बार ये स्टॉक वापस गया है, लेकिन आज की कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से ये वापसी दिखाएगा। मेरे को लगता है कि 40 टू 50 पॉइंट्स की एक मूव बचती है। 2575 और 2600 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, फिर वेट करिएगा गिरावट की, या हम शॉर्ट करेंगे जब RSI 75 के आसपास हो। लेकिन 75 की RSI में अभी बहुत टाइम है, उससे पहले मुझे लगता है कि 2575 और 2600 के प्राइसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए हमने इसको 1730 पर बाय किया हुआ है और साथ में पुट बाय है। और मेरा ये, जैसे मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला था कि एक बार अगर इसने 1745 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दी तो एक बड़ी मूव आपको 1770 तक दिख सकती है। और 25 टू 30 पॉइंट्स के अगर ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, यानी 1770 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो आपको 1800 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। बहुत अच्छी क्लोजिंग आज मिली है, जिसको बाय करना है अगर पॉजिटिव ओपन होते हैं और लगातार 15 से 20 मिनट बने रहते हैं तो बिल्कुल आप लॉन्ग कर सकते हैं। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। ICICI बैंक, देखिए ICICI बैंक ने क्या टारगेट दिखाया और मैंने क्या कहा था, पिछली वीडियोस मेरी उठा के देख लीजिए। 660 के टारगेट के लिए मैंने बात करी थी और अभी और ये बड़ी एक जंप दिखा सकता है। देखिए अब रिसेंटली हाई हमारा 666 का था और जो मेन 680 का एक टारगेट है, मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के अंदर हम 680 देख सकते हैं। मैं आपको लॉन्ग जाने के लिए नहीं कह रहा। अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं और इसको डिप पर बाय करना चाहते हैं तो 640 की पुट भी सेल करके ट्रेड किया जा सकता है। अगर वहाँ तक आया तो हमें तकरीबन 25 पॉइंट्स नीचे के प्राइस पर ये स्टॉक मिलेगा, और अगर वहाँ तक नहीं आया तो हम पुट का प्रॉफिट पूरा का पूरा एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का ट्रेड लेना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बता दी है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक ने भी मूव दिखाई है और जो इसका रिसेंटली हाई था वहीं तक आए हम। 771 का था, देखिए आज की क्लोजिंग भी 771 की है। पिछले 2 दिन से 740 से 770 की जर्नी केवल 3 स्टेप्स के अंदर स्टॉक ने की है। और जो हाई इसने दिखाया हुआ है, हम बात करें अगर 15 फरवरी के आसपास का, तो उस टाइम का हाई है 800 के आसपास, तो वो प्राइस तो ज़्यादा दूर बचा नहीं है। तो अगर रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ से भी लॉन्ग किया जा सकता है, पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पेशेंस है, पेशेंस, तो आप इसको 750 और 740 के बीच में बाय कीजिए। जैसे कल के दिन में हमने यहाँ पर कहा था कि इन दो प्राइसेस मेरा होता है कि 50 डेज मूविंग एवरेज या 20 डेज मूविंग एवरेज के बीच में कहीं मिले तो हम लॉन्ग करेंगे। और आप देखिए 2 दिन पहले आपको प्राइस ये नीचे का देखने को मिला था, वो पोजीशन हम कल भी होल्ड करके बैठे हुए थे और आज भी देखिए कहाँ तक के प्राइस चला गया। और मेरा तो ये मानना है कि इसको थोड़ा सा होल्ड कीजिए, फ्रेश ट्रेड मत लीजिए, जिसके पास पोजीशन है उसको होल्ड करें। और मेरे को लगता है कि 780 पे एग्जिट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। SBI, देखिए SBI ने अभी मूव नहीं दिखाई जो बाकी बैंक्स ने दिखाई है। तो अगर पिछले 3 दिन की इसकी चाल को देखें तो एक के बाद एक नए हाई लग रहे हैं, लेकिन बार बार ये स्टॉक आप देखिए 435 और 440 को क्रॉस नहीं कर पाता, तो एक सीमित से दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर स्टेट बैंक को ट्रेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाय करना हो तो 425 और 410 के बीच में जहां आपको अच्छा लगे वहां बाय कीजिए। फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लीजिए, गिरावट में आपको ये स्टॉक मिल सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी
और इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 14 जुलाई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।